चलो शुरू करते हैं हम लोग। आओ, क्लास 12 बायोलॉजी लेसन नंबर 1। ठीक है, क्या नाम है? जीव में जनन। जीव में जनन। खूब बढ़िया से आपको तैयारी करना आज। ठीक है, खाली आप सुनेंगे, लिखेंगे नहीं, सब लिखा दिया जाए। इधर यही है क्या? हाँ सही है। चलिए आइए, तो कहाँ पाठ के नाम लिखे ही नहीं है। हाँ, जीवन अवधि। जीवन अवधि, ये पहला हेडिंग आपका किताब का है, इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद से हम लोग जनक हम लोग देखेंगे। तो हम सही लड़की लिखी है, बहुत होशियार लड़की है, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला बार जिंदगी में आपको कोई काम किया है। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे जनन। उसके बाद से जनन के प्रकार। जनन के प्रकार उसको आप पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन बहुत बड़ा बड़ा लिखती है जी, वैसे ही हम लिखते थे पहले। इतना सुंदर राइटिंग में सब लोग लिखते थे, सोचो। चलो, तो पहले टॉपिक आपका शुरुआत हो रही है जिसका नाम है जीवन अवधि। याद है का जीवन अवधि? हम जन्म ली, मृत्यु के बीच का जो समय होता है उसी को कहते हैं जन्म अवधि। इसे क्या कहते हैं? जीवन अवधि। याद करो, खाली याद करना, सब आप लोग लिखे हैं। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है उसी को हम लोग कहते हैं जीवन अवधि। जनक भी याद होगा। जनक किसे कहते हैं? जिससे नए संतान की उत्पत्ति होती है। जिससे नए संतान की क्या होती है? उत्पत्ति होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। ठीक है, सही है। जनन क्या होता है? जनन एक प्रकार की वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीव जो होता है अपने जैसा संतान को क्या करता है? उत्पन्न करता है। एकदम समझा कि क्वालिटी सेम होगा। जो क्वालिटी मेरा है वही क्वालिटी मेरा बच्चा में होगा। 99.99% डीएनए एक समान होगा, 0.1% डीएनए अलग हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो जनन एक प्रकार का विधि होता है जिसके द्वारा जितने भी जीव होते हैं अपने जैसे संतान को क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं। तीनों याद हुआ कि नहीं? जनक किसे कहते हैं? जनक वह होता है जो आप लोग कहाँ है? जनक है? जनक नहीं हो सकते हैं। शादी के तो बस देरी है, शादी का तो देरी है। खटाखट डिलीवरी चालू हो जाएगा। चलिए, डिलीवरी में जानते हो ना, वस्तु है, वस्तु है, वस्तु का प्रदान करता है। अच्छा, जनन के प्रकार। जनन का प्रकार के एक होता है अलैंगिक और एक होता है लैंगिक। अच्छा, अलैंगिक में क्या होता है ना, एक जीव उठाओ, कोई एक ही जीव होता है ना, एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण होता है। बाबू एकदम दिमाग फ्रेश, एकदम यहाँ पर देखते रहो। जब एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण हो जाता है और जो जीव होता है बिल्कुल अपने जनक के समान होता है, थोड़ा भी अलग नहीं होता, सेम टू सेम। जैसे उसके जनक है वैसे ही इसका भी गुण होगा, सब 1% अलग नहीं होगा। यानी जो संतति बनेगी, जो संतान बनेगा, उस संतान में कोई अंतर नहीं। अगर पिता काले हैं तो संतान भी काला होगा, सेम टू सेम होगा। 100% पिता के गुण 100% जाएगा। अब तुम ही लोग में देख लो, हम लोग लैंगिक जनक द्वारा पैदा होते हैं। तुम्हारा नाक छोट है, तुम्हारा नाक छोटा है, इसका नाक लंबा है। तुम्हारा मुंह गोल है, इसका मुंह लंबा है। हमारा तुम ही हो तो कितना सुंदर है, और ये सौरभा कितना काला बा। तो करिका रात में पैदा हुए तो गोरिका रात में पैदा हुआ, वो काली रात में, तो अजोरिया रात में, तो अजोरिया रात में पैदा हुआ, वो काली रात में पैदा हुआ। अच्छा, भगजोनिया पैदा हुएंगे, भगजोनिया खान हो गया। तो समझे ना, अलैंगिक जनन में क्या होता है? जो जीव बनता है ना, एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण होता है, लेकिन जो जीव होता है बिल्कुल अपने जनक के समान होता है, एक दूसरे से थोड़ा भी अलग नहीं होता। कुछ समझे कि नहीं समझे? अब आते हैं हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। खंडन। विखंडन किसे कहते हैं बताओ? कोशिका, अरे कोशिका कह रही है वो तो तब तो समसूत्री विभाजन हो जाएगा और सूत्री विभाजन।
विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। विखंडन का मतलब टूटना। द्विविखंडन का मतलब, हाँ, एक होता है आपका बहु विखंडन का मतलब, बहुत अधिक खंडों में क्या होता है? टूटना। तो जल्दी जल्दी इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। बताओ सब लोग, बहु, पहले तो विखंडन क्या होता है? तो याद है विखंडन के बारे में? बोलो विखंडन। विखंडन केवल अलैंगिक जनन में ही पाया जाता है। इसमें जो जीव होते हैं वह कई भागों में बट जाते हैं, और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो वह टूटे हुए जो भाग होते हैं एक नए जीव का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। पैरामीशियम में पाया जाता है। पैरामीशियम का नाम सुने हैं? पैरामीशियम पाया जाता है, युगलीना में पाया जाता है। वो टूटते हैं, टूट करके नया जीव का निर्माण करते हैं। याद रखना। द्विविखंडन का मतलब क्या होता है? कि कोई जीव है दो खंडों में बटेगा, और दोनों अच्छा अनुकूल परिस्थिति का मतलब उसको विकसित होने के लिए जितना ताप चाहिए, जितना जल चाहिए, जितना हवा चाहिए उसका मिल गया, वही अनुकूल परिस्थिति है। तो द्विविखंडन में जितने भी जीवधारी होते हैं दो भागों में टूट जाते हैं, और दोनों भाग नए जीव का क्या करता है? निर्माण करता है। हाइड्रा इसमें हो सकता है। हाइड्रा इस तरीके से होता है, काट दो, दो भागों में बट गया, और दोनों भाग नए जीव का क्या करते हैं? निर्माण। एक होता है बहुविखंडन, बहुत अधिक खंडों में टूट जाता है। जैसे मान लो कि प्लाज्मोडियम का नाम सुने होंगे आप, 4 भागों में काट दो, 4 भाग कट गए, कट गए, कट गए, और 4 भाग क्या करते हैं? नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं बहुविखंडन। बात समझे कि नहीं समझे? बोलो। हैं? मुकुलन छोड़ दिए क्या? मुकुलन जी, मुकुलन, मुकुलन याद है क्या? क्या होता है मुकुलन? जैसे उदाहरण क्या होगा? तुम लोग कितने तेज हो। आज बहुत प्रशंसा कर रहे थे 12 वाले बच्चे कि 11 वाले के जैसे। असल बात तो तुम लोग की संख्या कम है, इसलिए इतना तेज हो। तुम लोग जब भीड़ भाड़ में पढ़ोगे ना भुला जाओगे पढ़ाई। देखते हैं भीड़ भाड़ के समय बीत जाए, पूरा जिंदगी इम्तिहान लेती है। मुकुलन, मुकुलन अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? बर्डिंग। ये भाई तू डॉक्टर बोलता है कम बात हुआ पूरे काम में। मुकुलन क्या होता है? इसमें जो जीव होता है, इसमें जो क्या होता है? जीव होता है, मान लो हाइड्रा है, ये क्या है? हाइड्रा है, और यहाँ से क्या निकलता है? उभार। इसी को मुकुल कहते हैं। अब होता क्या है कि धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ गया, खूब बढ़ करके इतना बड़ा हो गया इसके बराबर। उसके बाद से कुछ समय के बाद परिपक्व होता है, तो यहाँ से कट करके ये 2 भागों में क्या होता है? बढ़ जाता है, और इस प्रकार से नई कोशिका का क्या होता है? निर्माण होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? मुकुलन। याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। कि माने कोई जीव होता है हाइड्रा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। सबको याद हो गया? चलो, कोई दिक्कत है? बोलो बोलो बोलो। चलो, बाहरी आंतरिक सब होता है। एक होता है बीजाणु द्वारा। ये किसके द्वारा होता है? बीजाणु द्वारा। याद करो, बीजाणु द्वारा, बीजाणु द्वारा। अच्छा याद करो, बीजाणु के द्वारा जनन कैसे होता है? जब माने जो बीज होता है ना, उसी के अंदर बीजाणु का निर्माण होता है। आ जाओ, इधर आओ। इधर छोटी सी है। अच्छा, वो हम लोग अकेले आई है। ए बीजाणु, इधर आ जाओ। तो बीजाणु जो होता है, सुनो होता क्या है? कोई पौधा है, सुनो इधर देखो सब लोग। कोई पौधा है, पौधा के अंदर बीज बना, मान फल बना, फल के अंदर बीज होता है, इसी को बीजाणु कहते हैं। प्रतिकूल वातावरण आता है तो क्या होता है? झड़ गया, जमीन के ऊपर गिर गया, वहीं रहेगा। देखो ना, तुम लोग देखते हो कि बनरी के नाम सुने? बनरी, पेनी। हाँ तो पेनी कह रही है। हाँ वो तो बनर होता है, वो मन बनरी। तो जो बनरी होता है, तो देखना जब गेहूं की खेती की जाती है, याद है? तो गेहूं की खेती में उगता है, धान में कभी नहीं उगता है। वो धान वगैरह खाती प्रतिकूल, जब वो मौसम होता है धान के बुआई तो जानते हो पानी वाला हिस्सा में होता है, तो उसी में वो बनरी प्रतिकूल वातावरण वैसे ही रहेगा। लेकिन जब फिर गेहूं बोएंगे, जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तो फिर वो पनप करके सही देखो फिर बनरी हो गया होगा। वो खाती यही अनुकूल परिस्थिति होती है। बात समझ रहे हो? इसी को कहते हैं बीजाणु द्वारा। हमारे जो कोई पौधा होता है, पौधे के अंदर फल बनता है, फल के अंदर बीज बनते हैं, और बीज से बीजाणु बनते हैं, फिर बीजाणु नीचे झड़ जाते हैं, प्रतिकूल वातावरण आता है तो सब बीजाणु वैसे ही उपस्थित रहते हैं,
और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो जितने बीजाणु होते हैं सब नए बीजों में बदल करके नए पौधे का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इसी को कहते हैं बीजाणु द्वारा जनन। कुछ दिक्कत है बताइए। उसके बाद खंडन, फ्रैगमेंटन कहता है, याद करो खंडन क्या होता है। खंडन द्वारा जनन है, तुम लोग बताओ। है मान पूरा ही सब लड़के के याद चारों वही चतुर्भुज है, ऐसा नहीं ये है भी ऐसी है डी, तुम लोग दोनों बिखर हो। तो अब आता है खंडन द्वारा जनन। खंडन द्वारा जनन, अच्छा खंडन का मतलब क्या होता है ना, टूटना। खंडन का मतलब होता है टूटना। तो खंडन द्वारा अलैंगिक जनन, इसमें क्या होता है कि मान लो कि आप पढ़े होंगे राइकेसिया का नाम, ये सब छोड़ो, एस्पाइरोगाइरा का नाम पढ़े होंगे। एस्पाइरोगाइरा सीढ़ी की तरह होता है, या यूलोथ्रिक्स का नाम सुने होंगे आप, तो सुनोगे बायोलॉजी जब पढ़ रहे हो। तो होता क्या है, सुन हो जाएगा। उसमें होता ही है ना कि दो ये क्या होता है ना, कई खंडों में टूट जाता है। कई खंडों में क्या होता है, टूट जाता है। और जितने खंड टूटते हैं, ये टूटा, एक ये टूटा, एक ये टूटा, फिर ये नए नए जीव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं खंडन द्वारा जनन। खंडन द्वारा जनन। स्पाइरोगाइरा वगैरह जो होता है ना, इसी में आता है। मार्केंसी आ जाएगा, रिक्सिया आ जाएगा, पढ़े हो। खंडन द्वारा जनन याद हुआ। उसके बाद से आता है कायिक जनन। तो कायिक का मतलब क्या होता है ना, अच्छा तुम्हारे अंग को काट ले कुछ, तो क्या उसे बच्चा पैदा हो सकता है? नहीं। तो क्या बात करती है, अब मशीन आ चुका है, तार काट लो, फिर दूसरा का काट लो, उसी में मैचिंग कराते। अब तो नस से बच्चा पैदा हो जाएगा, जान मैंने हाथ में कर दिया बच्चा पैदा हो माने जैसे बात चमड़ा काट के पैदा हो सका, क्या बात कर रहा है तुम्हारा ब्लड से। दुनिया में कोई ऐसा चीज है जो नहीं हो सकता है का, जो होने वाला रहेगा वही ना हो सकता। आप छुट्टी रख सकते हैं, ये नहीं हो सकता। हाँ ये बात है, छुट्टी रख सकते हैं। उर्मिला है, उर्मिला आदमी का नमस्कार के लेकर नहीं पैदा हो जाता बड़ा। डॉक्टर आती नहीं तो मुझे भाई कर देती है। चलो कायिक प्रवर्धन आ जा, या इसी को कहते हैं कायिक जनन। कायिक जनन अच्छा क्या होता है मालूम है, होता ही है कायिक भाग को काटो। कायिक माने जाएगा, कायिक वाला पता ही हो जाए पौधा के, तना हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, वो सब कायिक भाग है। कायिक जब पौधे के कायिक भाग काटते हैं और काट करके जमीन में हलाते हैं, या विभिन्न प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, जब नए जीव का निर्माण होता है, नए कोशिका का निर्माण होता है, उसको गन्ना के रस देखो, गन्ना का रस, खाली गन्ना देखो तो गाना है, गाना काट लो तो हर एक गाना, कोई भी गाना काट के आप बो देंगे तो क्या उसमें निकल सकता है, जिसमें क्या होगा, वो लक्षण होगा, लक्षण होगा। अरे कहो कली होगा, कली रे कली, राम कली चली कहाँ चली, राम कली कहाँ चली, उसमें कली होना चाहिए। पट किसी जो पुराना उसमें कली ऑटोमेटिक आ जाएगा। गुलाब का उदाहरण दीजिए, अच्छा रहेगा। नहीं गन्ना के भाई वो भी खेती आलू भी सकते हैं। लड़के तो खाली गुलाब आलू को भी हो पसंद सकता है करती सर है। जी, आलू भी, आलू भी हो जाएगा, सही कह रहा है, प्याज भी हो प्याज भी, जाएगा, लहसुन भी। तो पप्पू हो जाएगा, उनको काट के अगर एकदम बांध कॉल इनको काट के रोक देंगे तो वो दो सही से 3 शहीद बन जाएंगे। सही ना, सही से करेंगे हम नहीं। हाँ? सही से हम लोग कौन शहीद वाला? हाँ इसमें नहीं आएंगे। चलो ए बता दो सब लोग, आलू आ जाएगा इसमें, कहाँ नहीं आएगा, आएगा सर। क्या बात करती है। अब दूसरा कुछ में लिखे। अरे जो लिख दी, अच्छा आप लिख दिए तो वही सही है। हाँ तो मोबाइल में हम कहते कि चाँद सफेद रंग का तो थोड़ा सही है, अरे कोई कहता है कि थोड़ा सफेद है थोड़ा सा काला है। अब श्रीकृष्ण को क्या कहते हैं, श्रीकृष्ण। अच्छा मान लो कि लोटा है, तो इस लोटा को कोई देख के कहेगा इसमें पानी भरा है, कोई देख के कहेगा आधा भरा है, आधा आधा, कोई कहेगा आधा भरा है, कोई देख के कहेगा आधा खाली है। बताने की तो कायिक याद हुआ का, कायिक प्रवर्धन आपको याद हुआ का, बताओ सब लोग। आए जड़े भी को भी काट के रोप सकते हैं आप, अमरूद वगैरह हो जाएंगे ना, अमरूद जड़ से ही बोया जाता है। भूमि का तने काट के रोपिए, तना में उदाहरण में तो आप जानते होंगे, आलू वालू हो जाएगा, तना आलू के रूप में होता है,
ये सब आप बता सकते हैं। प्रखंड घनखंड वगैरह होता है। अब आइए, बाप रे कितना ज़्यादा लिखिए भाई, बंगाल का आतंक इसमें कहाँ से आ गया। अलैंगिक जनन के महत्व, आइए सीधा यहाँ पर आते हैं। अलैंगिक जनन के महत्व, अलैंगिक जनन के महत्व वो सभी पढ़ाई से पढ़ेंगे उसके बाद में, वो इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। अलैंगिक जनन के जानकारी हो जाएगा। प्रकार, क्या प्रकार होता है अलैंगिक जनन के, सब लोग याद करें। अलैंगिक जनन के प्रकार, महत्व, प्रकार नहीं महत्व। पहला क्या होगा अलैंगिक जनन में, पहला प्रकार याद बा का, ये जनन के समय हाँ। दूसरा क्या होता है ना, इसमें दो जीव की जरूरत नहीं होती है, एक ही जीव से एक नया जीव का निर्माण हो जाता है। इसमें माने बाहरी माध्यम की आवश्यकता भी नहीं होती है, गाढ़ ज्यादा समय नहीं लगता। तुरंत। धीमी प्रक्रिया तो देखिए अपनाओ, तुम लोग बायोलॉजी की एक गार्डन बनवा लो, गार्डन गार्डन माने एक गार्डन रहेगा, उसमें पुष्प तरह तरह खिलेंगे। तो देखना कि गुलाब के पुष्प में कितने पुंकेसर होते हैं, कितने बाह्य दल पूज होते हैं, कितने दल पूज होते हैं। हाँ नहीं, पूरा मेरा नोच लीजिए, फूल चढ़ावा करते बनवाना ही कहा होगा। हमारे यहाँ बहुत पुजारी हैं। चलो आगे बढ़े हम लोग। कोई दिक्कत है बताओ इसमें, सब लोग बता दोगे। अलैंगिक जनन के महत्व होते हैं। कुछ प्रश्न इसमें आया आपका, बताओगे तुम लोग। क्लोन किसे कहते हैं, क्लोन। अपनी माँ और अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्लोन करते हैं। क्यों? आकार की अरे रुक जा, अपने क्यों? अनुसारी के आकार के रूप से अपने जनक के समान। हाँ याद होगा ना। क्लोन का मतलब होता है कि अलैंगिक जनन से, ए बाबू है देखो ना, क्लोन क्या होला। अलैंगिक जनन जो जीव बनता है ना, अलैंगिक जनन के कारण जो संतति बनता है उसको हम लोग क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो क्लोन होता है ना, जो संतति होता है, बिल्कुल अपने जनक के क्या होता है, समान होता है। आकार, शारीरिक आकार सब एक समान होता है, इसलिए इसको हम लोग क्लोन कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूरा पढ़ लिएगा तुम लोग। नहीं, पहले को पढ़ा है। तुम लोग पढ़े हो नहीं सर, तुम लोग के लिए पढ़ा रहे हैं, ये जानकारी सब रहना चाहिए। संडे के दिन इसी का टेस्ट होगा, 12 का 3 पार्ट, बहुत हार्ड क्वेश्चन देंगे तुम लोग। जितना लिखे उतना ही आता है। जीवन अवधि अभी आपको जस्ट बताया गया, दूसरा क्वेश्चन है, सब दोनों मिलकर बता रहे। तुम बताओ सुन, लाठी ली आवाज वो होगा। जीवन अवधि किसे कहते हैं? पैदा हुए हैं और जब तक नहीं मर जाएंगे। हम पैदा हुए हुए, मनुष्य के, आप मनुष्य नहीं है। तो अपना ना कर सके लगा हम पैदा हुए। हम हुए, आप हुए। तीसरा है जन्म किसे कहता है? ये तो भी पढ़ा है। बताओ जन्म किसे कहते हैं? अच्छा, कुछ मोई का को के अपने जन्म कहता है। हुए मतलब बाकी आगे बढ़ गए। काई जनन किसे कहता है? दादा बताओ, काई जनन किसे कहता है? काई भागों को काट करके होता है। प्रवर्ध किसे कहते हैं? प्रवर्ध बताओ, प्रवर्ध। हाँ बहुत लिख लो, बताओ। वो मतलब ना, जो संतति होता है अपने मातृकोशिका से अलग हो जाता है, इसी को प्रवर्त कहते हैं। प्रवर्ध का मतलब होता है ना कि माने जिस पादप का प्रयोग हम लोग नए संतति निर्माण के लिए करते हैं, उसी को प्रवर्ध कहते हैं। प्रवर्ध का मतलब होता है, आई सुने इधर, मान ली तुम्हारे पास क्या है, गन्ना है, मान लो गन्ना, यहाँ पर एक कली होना चाहिए, यहाँ पर कली होना चाहिए, तो काटोगे तो ऐसा जरूर काटोगे कली एक होना चाहिए। तो जो माने जिस पादप का प्रयोग हम लोग नए जीव को बनाने के लिए करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रवर्ध कहते हैं। अब हाई खाली काट दे तो ना, तो कबो ना बनी, ये कली होना चाहिए उसमें तभी बन पाए, उसी को प्रवर्ध कहते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रवर्ध के बाद सब कुछ जान गए। कोई आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में कौन कौन से जनन होते हैं, हम मिटा दें? कुछ सीखे कि नहीं अलैंगिक जनन में, बताओ तुम लोग सब लोग। हाँ, अमीबा में कौन जनन होता है, बताओ सब लोग। अमीबा में कौन जनन? द्विविखंडन। याद करो तुम लोग, अमीबा में कौन जनन? द्विविखंडन जनन। अब बताओ स्पंज में, सब आपको याद होगा, द्विविखंडन। चलो बता दो सब लोग। ठीक है, ठीक है। आओ अब आते हैं हम लोग लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन बताओ।
लैंगिक जनन ही प्रमुख रूप से है। हालांकि जीवों में जनन के बारे में पाठ एक है। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, जो दो जीव की जरूरत होती है, और इसमें जो होता है लैंगिक जनन में जो जीव बनता है अपने जनक के समान नहीं होता, कुछ डिफरेंट होता है, मन कुछ अलग होता है। अलग लाने का प्रमुख कारण होता है डीएनए। डीएनए के द्वारा ही जो लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन के लिए दो जीव का होना बहुत आवश्यक होता है। अच्छा, मनुष्य एक लिंगी है कि द्विलिंगी है? एक लिंगी है। क्या हम लोग द्विलिंगी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जिस दिन हो जाएंगे उस दिन हम लोग क्या होंगे मालूम है? हाँ हाँ, ट्रेनर बना वाला सब समझे हो। चलिए, तो लैंगिक जान के जनक जानते ही होंगे। हाँ, लैंगिक अंग जानते होंगे। अच्छा बताओ, लैंगिक अंग, पुरुष के लैंगिक अंग का नाम बताओ। वृषण, वृषण, शुद्ध बोलो, वृषण। चलो, हाँ तो पुरुष के लैंगिक अंग का वृषण, शीशन का शीशन, उसे मूता लहू है शीशन। प्रमुख वृषण एक सहायक अंग है तुम्हारा, वो शुक्राणु की स्त्रियों के अंदर भेजने का कार्य करता है। बिना शीशन के जनन हाँ हो जाएगी ना, जना नहीं होगा। बिना शीशन तुम्हारे पास नहीं है, काट के फेंक दिया जाए, फिर भी तुम्हारे वृषण शुक्राणु को निकाल के टेस्टी बच्चा पैदा हो सकता है। आता अलग शीशने होके या वृषण ना होके तो क्या फायदा? मान लो पाइपे बाई में पानी ये नहीं खेलो, फायदा क्या? पानी की टंकी होना चाहिए। बल्ब का जरूरत नहीं, तो क्या फायदा? चलो तो आ जाते हैं। अच्छा, सब लोग जानते हैं समसूत्री विभाजन किसे कहता है? समसूत्री विभाजन बताओ। हाँ, समसूत्री विभाजन होता है मातृकोश से। अरे समसूत्री विभाजन में क्या होता है? कोशिका अपने बराबर कोशिका विभाजन करती है। इसमें जो कोशिका विभाजन होती है, जितना गुणसूत्र उसके अंदर है, 46 गुणसूत्र है, तो 46 गुणसूत्र ही रहेगा पुरुष का अंदर समसूत्री विभाजन में। और सूत्री विभाजन में जो कोशिका होती है, जब विभाजित करती है तो अपनी संख्या की क्या होती है? आधा होती है, तो उसका सूत्री विभाजन कहता है। ठीक है, सब याद हो गया होगा। युग्मक किससे कहते बताओ? युग्मक जो जनन करने में सहायक होता है। जैसे पुरुष में वृषण और मादा में सही है, हाँ, शुक्राणु। एकदम सही बोलिए। वृषण माने गति करेला है तो के यहाँ रहते सब हमने गजने बाबू आज जब डोगर कोने चले। चलो, युग्मक जो होता है ना, जनन में सहायता करता है। युग्मक क्या करता है? जनन में सहायता करता है। नर युग्मक का क्या नाम है? शुक्राणु। सब लोग याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नर युग्मक का नाम क्या है? शुक्राणु। शुक्राणु। और मादा युग्मक का क्या नाम है? अंडाणु। मादा युग्मक का क्या नाम है? अंडाणु। तो नर का शुक्राणु होता है, नर का शुक्राणु होता है। उसके बाद से एक बात होता है निषेचन। निषेचन तो आएगा, पहले युग्मनज पढ़ लेते हैं। युग्मनज बताओ, युग्मनज किसे कहते हैं? जब शुक्राणु, हाँ वही बात है, जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में क्या होता है? मिलते हैं, तो युग्मनज का क्या होता है? निर्माण होता है। देख लो, सब लोग याद कर लो, युग्मनज का निर्माण हो जाता है। अब आओ निषेचन बोलो, चलो बताओ निषेचन किसे कहते हैं? बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? शरीर के बाहर ये कहाँ होती है? जल में ऐसे भी हो जाती है, जैसे तो कैसे होता है माने? मतलब जो नर होता है अपने शुक्राणु जल में छोड़ देते हैं और मादा अंडा। मेढक हो गया तो नर मेढक होगा, वो अपना शुक्राणु छोड़ देगा। मादा अंडाणु जाके दाब देगा पीठवा पर, तो शुक्राणु अंडाणु छोड़ देगी, अभी जाके अंडा सेवेगा। उसके बाद अंडा सेवेगा तो ऑमलेट बनेगा, करेगा तो ऑमलेट बनेगा ना, तो रोटी से भर के खाओगे। तो नर युग्मक माने जो नर में मेढक होता है वो अपना शुक्राणु छोड़ता है, मादा मेढक क्या छोड़ती है? अंडाणु। कभी ले जाओ सनम, तू बता रहे हैं सनम,
आपस में मैचिंग करते हैं और मैचिंग करने के बाद किसका निर्माण हो जाता है, युग्मनज का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं बाह्य निषेचन। निषेचन हाई होता है अंतः निषेचन, अंतः निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है। अच्छा, क्या पुरुष के अंदर निषेचन हो सकता है? कोई फायदा ना हो सकेला लेकिन फायदा ना, नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? गर्भाशय का हम कहाँ बताएं तुम लोग। चलो युग्मनज हो गया। बताइए, पढ़ा रहे तो बताना पड़ेगा। वाह, बहुत खराब बात है वो। किशोरावस्था, किशोरावस्था। अच्छा बताओ तुम लोग किस अवस्था में हो? किशोरावस्था में। अभी याद है तो लेके मर बोलोगे ना। किशोरावस्था का मतलब क्या होता है कि प्रजनन के पूर्व का समय को किशोरावस्था कहते हैं। इस काल में प्राणी में तीव्रता से वृद्धि होती है। तो तुम लोग कौन अवस्था में हो? तुम बताओ जी, सही सही बोलो, किस अवस्था में? जनन अवस्था। सही बोलिए। अब पूछो क्यों? मासिक चक्र जब आना शुरू तो जनन अवस्था कह दिया जाता है। उसके पहले वाला जो अवस्था होता है उसको हम लोग कहते हैं किशोरावस्था। तो माने जनन काल के पहले जो अवस्था होता है उसको किशोरावस्था कहते हैं। 18 साल हो गए किशोरावस्था बा। तो इससे पहले वाला अवस्था नहीं है भाई कौन अवस्था? ये वाला। स्त्रियों के 12 से 13 वर्ष के पहले वाला किशोरावस्था पहले माना जाता था। आज तो 5-6 साल के बाद जनन अवस्था स्टार्ट हो जा रहा है। वह क्या 5-6 साल। हाँ, जब औरत एक बच्चे के जन्म दी 9 दिन बाद उनका MC चालू हो गया, वही बच्चे को जनन अवस्था शुरू हो गई। फिर लेकर अस्पताल में गए। घटना देखे नहीं तो पहले जी टीचर हम तो काम है जाने की रिसर्च करेंगे साहब। चलो तो ये बात बता सकते हैं किशोरावस्था। एक होता है प्रजनन अवस्था। प्रजनन, अब तुम लोग किस अवस्था में हो? मानव अवस्था जिसमें जनन किया जाता है, जनन करके नए संतान की उत्पत्ति होती है, इसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद से आपके आगे जब बढ़ेंगे तो जंतु प्रजनन सब जानते होंगे, तो जंतु जनन कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। एक होता है ना जीर्ण अवस्था। कौन अवस्था? ऋतुस्राव और ऋतु चक्र ये सब पढ़ाए तो याद है? जी सर। का ऋतु मासिक चक्र जानते होंगे? जी नहीं। 28 दिन बाद तो हमेशा होता है आपका नहीं हो गया। जीर्ण अवस्था। 28 दिन के बाद माने चेंज होता रहता है। भरत बाबू जी सर। तुम्हारा 30 दिन भी हो जाता होगा। जीर्ण अवस्था क्या होता है? जब जनन करने की क्षमता खत्म हो जाती है। हाँ हाँ, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, बुढ़ापा हो जाएगा। आज मैं बता रहा था, बच्चों ने कहा कि सर आने वाला 50 वर्ष तक होता है। हाँ, पुरुष में तो 100 साल तक होगा। 100 साल तक हम जीवन पाएगा। जब तक जीता है तब तक उसके अंदर कैपेसिटी है, बच्चा पैदा कर सकता है। लेकिन अब औरतों के बाप रे 80 साल कर तो वो कहीं हो कैपेसिटी बा उतना, औरत खाए पिए के पड़ी। समझो, मीट मछली का सेवन करना पड़ेगा, 80 साल तक आप रह सकते हैं। हिंदी में बोलते अच्छा, एक चीज़ आता है ना, मैं जीर्ण अवस्था में तो बच्चे कहते थे कि सर आप बुढ़ापा अवस्था में आएंगे तो क्या आपकी दशा रहेगा? उनके बाबू दशा बहुत खराब होगा, निहुर कर चलेंगे, भाई पीछे निकल जाएगा, हम आगे निहुर जाएंगे। नहीं, जनन की बात नहीं हो रही, आगे तो हाँ माने कर सकते हैं। माने ऐसी अवस्था जब माने बुढ़ापा की अवस्था को जीर्ण अवस्था कहता है। जितना लड़के को मारे सब बुरा निकलेगा, आँख में 1 किलो कीचड़ डालेगा, मोटा आएगा भी। तुम लोग देखो करके क्या हाल हो मास्टर, मारो और हमने के लाकर मारो ढिमला होने चले जाएंगे, वो दिन बहुत खराब होगा। देखा ना, मैं रहूँगा बैठा रहूँगा, आप लोग आएंगे